बड़ा बेटा मेरा शाहज़ब चौधरी है। मुझे कहने लगा कि पापा मैं चाह रहा हूँ कि कोई थाईलैंड में कोई अपना सेटअप बना लूँ। 2 अक्टूबर की बात है, बरोज़ मंगल रात 11:40 पर इसकी फ़्लाइट थी। 4.5 घंटे का ये ट्रैवल था। मुझे इसने कॉल करके बताया कि मैं बखरियत पहुँच गया हूँ। मैंने उससे कॉलें शुरू की तो उसका नंबर ऑफ जा रहा था, तो उसकी कॉल आती है। इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे ले आए हैं मियाँ मारने। ये मुझे कह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स से रब्ता करके उनको बताओ कि $50,000 जो है ना वो तवान दे। थाईलैंड एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और पाकिस्तान से दर्जनों शहरी रोज़ाना इस मुल्क में वाक़े खूबसूरत जजीरे देखने के लिए जाते हैं। ना सिर्फ घूमने फिरने के लिए बल्कि पाकिस्तान से कई अफराद ऐसे हैं जो थाईलैंड कारोबार करने के लिए भी गए हैं और कारोबार कर ही रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताने के लिए जा रहे हैं जहां पर लाहौर का रिहायशी जिसका नाम शाहज़ब चौधरी है, थाईलैंड कारोबार करने के लिए गया और इसको अगवा कर लिया गया है। ये अगवा कैसे हुआ, आइए शाहज़ब चौधरी के वालिद हैं अमजद चौधरी, इनसे जानते हैं। मेरा नाम चौधरी अमजद है। मैं खुद प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम शाहज़ब अमजद चौधरी है और दूसरे का नाम है जाज़ब अमजद चौधरी। जो मेरा बेटा है छोटा, उसका नाम है जाज़ब अमजद चौधरी। वो गया दुबई जाके उसने अपने काम शुरू किया। एक कंपनी बनाई, पहले सोशल मीडिया की कंपनी बनाई उसने। तो उसके बाद अभी उसने QR के नाम से, क्विक रिस्पांस के नाम से अपनी कंपनी की दूसरी बनाई हुई है, जो नेपाल से जो लेबर वो उधर से हायर करते हैं और उधर जो कंपनीज हैं जो जिन लोगों के ये कंस्ट्रक्शन वगैरह पे काम होते हैं तो वो उनको सप्लाई देते हैं मैन पावर। बड़ा बेटा मेरा शाहज़ब चौधरी है, वो मुझे मिलने आया। मुझे कहने लगा कि पापा मैं चाह रहा हूँ कि कोई थाईलैंड में कोई अपना सेटअप बना लूँ या कोई मैं ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी इसी तरह बन जाएगी। अगर मुझे थाईलैंड पसंद आ गया तो मैं अपना कोई सेटलमेंट जो है ना इधर ही कर लूँगा, बिज़नेस अपना ट्रांसफ़र इधर कर लूँगा, इधर एक कंपनी बना के मैं इधर ही काम कर लूँगा। 2 अक्टूबर की बात है, बरोज़ मंगल आज से तकरीबन 7 दिन पहले रात 11:40 पर इसकी फ़्लाइट थी और ये एयरपोर्ट पे चला गया। इमिग्रेशन करवाने के बाद विज़िट वीज़ा लगवाया इसने 1 महीने का। उसके बाद मुझे इसने अपने मैसेज भी सारे तस्वीरें भी सेंड की, इमिग्रेशन वाली, बोर्डिंग कार्ड की, जहाज़ में बैठते हुए की। 4.5 घंटे का ये ट्रैवल था। जब ये सुबह उधर पहुँचा बैंकॉक एयरपोर्ट पे, वहाँ पे मुझे इसने कॉल करके बताया कि मैं बखरियत पहुँच गया हूँ और इमिग्रेशन कराने लगा हूँ। फिर उसका मैसेज आया कि पापा मैं इमिग्रेशन से फारिग हो गया, अब मैं टैक्सी को कॉल कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। तो नेट तो मेरा बंद हो जाएगा क्योंकि मैं जब अपनी सिम लूँगा फिर नेट मेरा ऑन हो जाएगा। मैंने कहा इट्स ओके, मैं भी ईजी हो गया। तो 1:30-2 बजे के बाद मैंने उससे कॉलें शुरू की तो उसका नंबर ऑफ जा रहा था। मैं समझ रहा था कि शायद अभी सोया होगा। और जैसे जैसे शाम होती गई है मेरी बेचैनी और परेशानी बढ़ती गई है। फिर तकरीबन 7:15 बजे के राउंड उसकी कॉल आती है बेटे की, पापा जान ऐसे ऐसे का मेरे साथ ट्रेजिडी हो गई है। मैं जब एयरपोर्ट से बाहर निकला तो गाड़ी में बैठा तो बाद में आगे जाके कुछ लोग और मिल गए, एक वो अपनी ज़ुबान में बातें कर रहा था। तो इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे ले आए हैं मियाँ मारने। और ये बैंकॉक से तकरीबन कोई 5-5.5 घंटे की मुसाफत पे है। मैंने पूछा कि अब आप उनको फ़ोन दिया है तो यकीनन वो मौका तो आपको दिया, तो क्या वो लोग आपके पास हैं? तो मुझे कहने लगा कि पापा हैं तो मेरे पास, इनको ना तो इंग्लिश की समझ आती है ना उर्दू पंजाबी की, ये खालिस्तान बर्मी बोलते हैं। मुझे उसने यही बताया कि जैसे लग रहा है जैसे कोई आर्मी का कंपाउंड है और जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उन्होंने भी यूनिफॉर्म भी कुछ ऐसी ही पहनी हुई है। तो उनके पास बड़ा जदीद असला भी है और बहुत बड़ा कंपाउंड है और ऑलरेडी बेशुमार इधर लोग हैं जो इन्होंने किडनैप करके रखे हुए हैं। और इन्होंने मुझे मारा भी बहुत है क्योंकि मैं इनसे, जब इन्होंने मेरे साथ ये किडनैपिंग वाली हरकत की तो मैं थोड़ा सा ना अग्रेसिव होके हाथापाई मजामत की और इन्होंने बाद में आके मुझे बहुत मारा। बेटे को मैंने कहा मौका जान के ताकि देखो किसी तरीके से मुझे लोकेशन सेंड कर दो, मुझे कन्फर्म हो जाएगा। और आपको मज़ीद इन लोगों ने कुछ बताया कि ये आप लोग बर्मा में ही हैं? कहता है उन्होंने भी मुझे बताया कि आप बर्मा में हैं और ये बॉर्डर के एरिया में ही है और दूर ज़्यादा नहीं अंदर की तरफ, ये तकरीबन बॉर्डर से 5-6 किलोमीटर में अंदर हूँ। तो उसने मुझे लोकेशन भी सेंड कर दी। उसके बाद उसने बताया कि ये मुझे कह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स से रब्ता करके उनको बताओ कि $50,000 जो है ना वो तवान दें, अदरवाइज़ आपके बेटे को मार दिया जाएगा या फिर
किसी दूसरी पार्टी के साथ सौदा करके उसे फ़रोख्त कर देंगे। तो उसके बाद उन लोगों ने उनका फ़ोन छीन लिया, मेरा रब्ता ख़त्म हो गया। पिछले मंगल की बात है, आज 7 दिन हो गए हैं। उसके बाद मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ अपने बेटे से। मेरे बेटे ने उनको यकीनन उन लोगों ने फ़ोन दिया तो तभी उसने रब्ता भी किया कि अपने दोबारा वालिदैन से पैसों के मामला में पूछो कि कहाँ तक पेशरफ्त हुई है। तो वो बच्चे मेरे ने बजाय मुझसे बात करने के उसने मैसेज करके अपने भाई को कहा है कि कुछ कर यार, मुझे ये रोज़ मारते हैं, मैं मार खाता हूँ। और दोबारा से उसने लोकेशन भी सेंड की है और साथ ये कहा है कि मेरे पापा को बताओ कि मैं किस हालत में हूँ और वो किसी एम्बेसडर से बात करें, हुकूमती सतह पे आवाज़ उठाएं ताकि मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से रिहाई नसीब हो। ये तकरीबन 4 दिन पहले की बात। आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं, मेरे हमसाए भी हैं, बिलोंग टू इस्लामाबाद। तो मैंने ये सारा मामला उनसे डिस्कस किया। उन्होंने फ़ौरी तौर पे मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसका पासपोर्ट, टिकट्स और जो बोर्डिंग कार्ड था वो, लोकेशन और जिस नंबर से कॉल आ रही थी वो। और उन्होंने साथ ये कहा कि आप ना एक प्राइम मिनिस्टर के नाम पे एप्लीकेशन मार्क करवा के वो मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह ताला उसमें कोई पेशरफ्त होगी। तो आज ये बात को भी तकरीबन 5 दिन हो गए हैं। मुझे उसकी पोर्टल से वो रसीद भी आ गई थी उसकी रजिस्ट्रेशन की। मेरी फेडरल सेक्रेटरी से बात हुई है, कोई ख़तून थी वो फॉरेन अफेयर ऑफिस में जो इनकी मिनिस्ट्री है, वहाँ पे उससे बात हुई तो वो कह रही थी कि हमने आपकी जो एप्लीकेशन है और वो जो नोटिस हैं हमने डाले हुए हैं बर्मा एम्बेसी को और थाई एम्बेसी को, तो इंशाल्लाह जो ही अपडेट्स आती हैं हम आपको बताएंगे। मैंने थाई एम्बेसी में बात की है, वहाँ पे कौंसलेट हैं मेहरानी साहब, मोहम्मद मेहरानी साहब उनका नाम है। मेरी उनसे बराह रास्त बात भी हुई है, उन्होंने भी मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जो बच्चे की तस्वीर और उस किडनैपर का मोबाइल नंबर वो भी मैंने उनको सेंड किया। तो उन्होंने मुझे यही मैसेज आके दिया है कि इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट है, बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद की जाए, मेरे बच्चे को बाजियाब कराया जाए। जब बेटा मेरा बैंकॉक एयरपोर्ट से बाहर निकला, जिस नज़रिए से भी वो गया है, कोई कहते हैं जी वो अपनी मर्ज़ी से गया होगा, कोई कहते हैं जी वो किडनैप हो गया होगा, वो जिस पोजीशन में भी गया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ वो जो बॉर्डर क्रॉस हुआ है उनका, तो क्या वहाँ पे इनकी सिक्योरिटी नहीं थी? ये सवालिया निशान है। एक बंदे को, जीते जागते इंसान को उठा के दूसरे मुल्क में उसकी मर्ज़ी के बगैर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो चलो बर्मा में की तो सूरत हाल यही है कि वहाँ पे फ़ौजी हुकूमत है, बल्कि है ही नहीं, वहाँ पे खाना जंगी का माहौल है। तो क्या थाईलैंड की भी सिक्योरिटी नहीं थी? थाईलैंड जाने वाले होशियार हो जाएं, और अगर थाईलैंड जाना भी है तो आपको कहाँ जाना है इसका पता होना चाहिए, और आपको कौन एयरपोर्ट से लेगा और कहाँ लेके जाएगा, आपका स्टे कितना है, आपने कहाँ कहाँ जाना है, इसकी आपको मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। चौधरी अमजद ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि खुदारा कोई कार्रवाई करें, कोई हिलजुल करें, कहीं ऐसा ना हो कि इनके बेटे को कहीं आगे भेज दिया जाए। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।